कि गीता मैडम किसी प्लॉट का उद्घाटन करने वाली है भाजी मार्केट के हिसाब से, उस हिसाब से जो है कि सभी विकलांगों को वहाँ पे स्टॉल डाल के देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दर्शकों, आपको याद होगा कि 2 साल पहले भाईंदर पश्चिम के महेश्वरी भवन के पास में उस वक्त के एमएलए नरेंद्र मेहता ने नवरात्रि का प्रोग्राम का आयोजन किया था और उस आयोजन के दौरान में वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी रहा करते थे, उस सुरक्षाकर्मी की जो पत्नी थी जिसने हाल ही में अपने बच्चे को जन्म दिया था, उस सुरक्षाकर्मियों के झोपड़े को नरेंद्र मेहता द्वारा तहस नहस कर दिया गया, उन्हें बेघर कर दिया गया था, जिसकी काफ़ी खबरें मीरा भाईंदर शहर में आई थी। काफ़ी बदनामी होने के बाद में और खबरें आने के बाद में प्रशासन नींद से जागा। उस वक्त के शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक ने भी महानगर पालिका पर दबाव बनाकर उस महिला को सहारा देते हुए उसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इमारत में रहने के लिए छत दी थी। ये वाक़या मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 2 साल पहले जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर नरेंद्र मेहता ने अपने ताकत का इस्तेमाल किया, अपने रसूख का इस्तेमाल किया, उसी रास्ते पर आज हमारे शहर की शिवसेना समर्थित एमएलए गीता जैन उसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रही है। शायद उन्हें भी अब सत्ता का नशा धीरे धीरे होने लगा है। मेरे साथ में इस वक्त एक विकलांग है जिसका हाल ही में 2 दिन पहले दुकान को यहाँ से उठाकर फेंक दिया गया है। उस विकलांग के साथ में क्या हुआ है, गरीबों के साथ में हमारे मीरा भाईंदर शहर में क्या हो रहा है, सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से ताकत, पैसा और बल का इस्तेमाल किया जा रहा है एमएलए गीता जैन द्वारा, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? नितेश गजेंद्र झा। क्या करते हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ और छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। क्या हुआ है आपके साथ में 2 दिन पहले यहाँ पर? आपकी यहाँ पर कोई एक दुकान थी, उस दुकान को लेकर किस तरह का हंगामा किया गया, पूरा बताइए हमें। मैंने संडे की रात को 8 बजे अपना दुकान लगाया था। सोमवार को मैं आया नहीं, मंगलवार को मेरी दुकान यहाँ से उठा लिया गया। जब मैंने पता लगाया तो पता चला अंदर ही पड़ा हुआ है वो मेरे किसी पर। अंदर कहाँ पर? अंदर इनके ही गोडाउन में, सोनम बिल्डर के गोडाउन में ही पड़ा हुआ है। फिर मैंने जो है यहाँ वहाँ कॉल करके पता किया, फिर उन्होंने बताया कि मेरा बीएमसी वालों ने उठाया। बीएमसी वालों को कॉल लगाया, उन्होंने बोला हम लोग हैंडीकैप का स्टॉल तो उठाते ही नहीं है, आप किधर और पता करो। फिर हमने जो है फिर इधर उधर कॉल किया। अगले दिन सुबह मुझे 1 बजे पता चला कि अंदर ही है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बताया। तो मैं अंदर जाके ट्राई मारा तो उन्होंने बोला अंदर नहीं आने का, ऐसा वैसा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमको बहकाल दिया गया। ठीक है। फिर बाद में जो है कि आपको जो पता चला आपकी दुकान यहाँ पर है, आपने कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया। अभी इस वक्त आपकी वो टपरी कहाँ पर है, किस हाल में? मेरी दुकान तो इस समय अभी जो है ब्रिज के नीचे पड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने ही कॉल करके म्यूनसिपालिटी को कंप्लेन करके वहाँ पे रखवाया है। और जो है कि मैंने भावना तिवारी मैडम और रमेश मस्के जो है स्वाभिमानी संस्था के अध्यक्ष है, उनको मैंने यहाँ पे बुलाया है अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, बताने के लिए कि विकलांगों के साथ क्या हो रहा है, आप न्याय कीजिए। कितने का आपका नुकसान हुआ होगा और आपने ये दुकान बनाने के लिए कैसे पैसों का इंतज़ाम किया था? सर ऐसा है कि नगर पालिका की तरफ से मुझे 10-15 हज़ार रुपया मिला था। उसके बाद लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है। थोड़ा रोकूंगा, मतलब महानगर पालिका ने ही आपको रोजगार के हिसाब से जो लोन जो दी थी, पढ़ाई करने के लिए, रोजगार के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। तो लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने पैसे उसमें खर्चे कर दिया जहाँ पे मुझे लाभ होना था। तो मैंने जो है अगल बगल से 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया कहीं से 5% ब्याज लेके किया और मैंने ये छोटा सा दुकान बनाया। मेरा दुकान 40 हज़ार रुपये का है। दर्शकों, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी को कहना चाहूँगा कि आप बताएं दर्शकों को, हमारे शहरवासियों को बताएं कि ये 100% विकलांग है। कब से आप यहाँ पर जो मीरा भाईंदर शहर में ये विकलांग की जो दुकान दिए जाते हैं वो उसका सर्टिफिकेट पाने की कोशिशें कर रहे हैं? मैं पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रहा हूँ, अर्जी मेरी पड़ी हुई है अभी भी, और उसके बाद जो है नगर पालिका मुझे परमिशन नहीं दे रही है। क्या वजह बताती है? वजह एक ही बताती है कि गीता मैडम किसी प्लॉट का उद्घाटन करने वाली है भाजी मार्केट के हिसाब से, उस हिसाब से जो है कि सभी विकलांगों को वहाँ पे स्टॉल डाल के देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए किस तरह से राजनीति चमकाने के लिए हमारे मीरा भाईंदर शहर के नेता किस हद तक का जाते हैं। बेचारे जो विकलांग लोग हैं इनको भी किस तरह से सियासत में इनका फ़ायदा उठाया जा सके, इसका ताज़ा उदाहरण आपने देखा है। हमारे साथ में विकलांगों के मददगार खुद विकलांग है, इनकी एक संस्था है, हम उनसे जानना चाहते हैं। सर क्या नाम आपका?
सर मेरा नाम रमेश मस्के है। क्या इन भाई साहब के साथ में हुआ था यहाँ पर और आपने किस तरह से इन्हें मदद देने की कोशिश की? सर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया संडे के दिन। उस दिन मैं मालाड में था तो मुझे कॉल आया इस नितेश गजेंद्र झा का। तो मैंने कॉल उठाया और उनको मैंने बात की तो ये रो रहे थे। ये बोल रहे थे भाई मेरा स्टॉल यहाँ से सोनम बिल्डर के इधर रखा था तो वहाँ से वो गायब हो गया। ठीक है, फिर क्या आपको दिखाई दिया कि फिर आपने क्या कोशिशें की कि इन्हें इनके दुकान जो है वापस मिल सके? हाँ, तो फिर मैं अपना मेरा भाईंदर जैसे पहुँचते मैं इससे मिला। तो मिलने के बाद हमने 8 बजे से लेके 11 बजे तक हमने गाड़ी पे पूरा ढूंढा। ये मेरा भाईंदर ईस्ट वेस्ट पूरा हम लोग ने ढूंढा और स्टॉल कहीं दिखता है क्या, गोडाउन में देखे। हम लोग पानी की टाकी है उधर गए, बीएमसी ऑफिस में उधर ब्रिज के नीचे उधर गए, पर कहीं पे वो स्टॉल हमको दिखा नहीं और ना ही मिला। ठीक है, इस दुकान को जब पता चला इन भाई साहब को कि उनकी दुकान कहाँ पर है, तब उन्होंने दुकान सोनम बिल्डर के प्रीमाइसेस में जो दुकान रखी हुई थी वहाँ से लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया है। तब उन्होंने सामाजिक जो कार्यकर्ता है भावना तिवारी, जो हमेशा भावनात्मक मुद्दों को लेकर रास्ते पर आती है, उन्होंने इनकी किस तरह से मदद की, कैसे आपने इनको पुलिस थाने में लेके गए, क्या था पूरा मामला, तो आप अपने तरीके से बताएं। नमस्कार साबिर जी, मैंने सबसे पहले तो मुझे इनका कॉल आया, मैं यहाँ पर पहुँची। कुछ लोगों से पूछताछ की, आरटीओ के लोग तो हमेशा तैनात रहते हैं, उनसे बात की तो मुझे पता चला कि करीबन 3 या 4 बजे के करीब क्रेन मशीन से इसके स्टॉल को उठा के अंदर रखा गया। मुझे पता चला, मैं गई गेट पे, मैंने उनसे वहाँ के लोगों से बात की, मुझे 5 मिनट अंदर आने दीजिए, मुझे सिर्फ देखना है कि तसल्ली करना है कि भाई चीज़ें यहाँ है या नहीं। अगर इसका स्टॉल यहाँ नहीं रहेगा मैं चुपचाप चली जाऊँगी। उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना बैग तक उनको बोला कि सिक्योरिटी के तौर पे रख लो, मैं देखूँगी, निकल जाऊँगी अगर चीज़ें नहीं होगी तो। फिर भी उन्होंने मेरे से आर्ग्यूमेंट किए। मैंने उनको अवॉइड करके मैं सीधा अंदर गई। तालपत्री के साथ इसका स्टॉल वहाँ पर ढक के रखा हुआ था। मैंने तालपत्री हटाई। उसके कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हमारी प्रॉपर्टी में आपको जबरन घुसने का क्या हक बनता है। मैंने बोली आपकी प्रॉपर्टी में ये विकलांग स्टॉल को रखने का क्या राइट बनता है। पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब सबसे चाहिए साबिर जी, कि कंस्ट्रक्शन की जगह पे एक विकलांग स्टॉल का क्या काम। मैंने आज तक तो ऐसा कहीं नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा इफेक्ट जिसकी भी बिजनेस होगा उसके ऊपर जाएगा। आज अगर मेरा बिजनेस है, मेरे पति चला रहे हैं, तो देखने वाले जानने वाले लोग तो ये बोलेंगे भावना तिवारी का है, तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें हम पे आती हैं। तो मैंने यहाँ पर जहाँ पर लगा, मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगा जिसकी जगह मैंने उनका बारे में बोला, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे एग्रेसिव किया। तो मैं गई नवगढ़ पुलिस स्टेशन, वहाँ पर इनके लोगों का फ़ोन आ रहा है कि आप इनकी कंप्लेंट मत लो। किसके लोगों का फ़ोन आ रहा है? इन्हीं के सोनम बिल्डर्स के लोगों का, कि आप कंप्लेंट मत लो। तब उन्होंने मेरे को बोला मैडम जाने दो ना, हम स्टॉल दिलवाते हैं ना, आप काय के लिए कंप्लेंट डाल रहे हो। मैंने बोला सर कंप्लेंट की बात नहीं, चोरी की बात है, इसको हरेसमेंट करने की बात है, इसको मारने की बात है, अरे गाली भी दी गई है। तो ये चीज़ें कर, कल मेरे बिहार में, हमारे बिहार में इसके साथ कुछ होता है तो एटलीस्ट एक हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। और किसी भी आमदार या किसी भी बिल्डर को राइट नहीं बनता किसी विकलांग की चीज़ों को अंदर रखना। मेरे घर में अगर किसी की चीज़ें मिली तो सामने वाला बंदा ये बोलेगा भावना तिवारी के घर में मिला तो कहाँ गलत किया। और तो लाके किसी भी तरह से मैंने अपनी तरह से जितनी कोशिश हो, मैंने इसकी जगह पे इसकी स्टॉल को लाकर जिस तरह से लिया था, मैंने बोला उसी तरह से पुलिस कंप्लेंट करके रखा। पुलिस ने सिर्फ एनसी ली है। मैं समझ सकती हूँ क्यों एनसी ली है, भाई आमदार की बात आती है। मैं साबिर जी आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, ज़्यादा बात को खींचूंगी नहीं। इसका टपरी यहाँ पर सूखने के लिए इसने रखा, वो 20 माले की बिल्डिंग वालों के लिए उन्होंने बोला कि अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ मेरे को बताइए, उन्हीं के कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग के पास ये इतनी सारी जगह घेरी हुई है, देखिए कितने स्टॉल है, सब है। ये चीज़ें कैसी हैं यहाँ पर, इसका क्या काम फिर यहाँ पर। फिर अगर ये चीज़ें नहीं तो इसको भी हटाओ, ये भी हटाइए ना आप। ऐसा तो मीरा भाईंदर में अवैध तरीके से बिगर परवाना के, बिगर किसी अथॉरिटी के बहुत सी गलत चीज़ें आपको फुटपाथ पे मिलेगी, बहुत सी जगह घेरी भी मिलेगी इलीगल तौर पे। उनकी चीज़ों को हटाने का हक नहीं बनता। आज विकलांग लोग इतना अपनी आवाज़ उठा रहे हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, उनके परवाना देने का, उनको हक देने का आप आगे नहीं आती। एक छोटी सी समाज कार्यकर्ता भावना तिवारी ने आवाज़ उठाई है, तो उसके अगेंस्ट आप कितनी चीज़ें कर रही हो। और मैं आपको बोलूँ, जब चीज़ें उसकी जगह पे आ गई थी, आप ही के लोगों ने मुझे जबान दिया कि अब उसके स्टॉल को हाथ नहीं लगाया जाएगा, उसको कुछ गलत नहीं किया जाएगा। फिर अगले दिन, कल मेरे ख्याल से 7 तारीख थी, सुबह 11 बजे के करीब
आप ही के लोगों की कंप्लेंट पर MBMC से उसके स्टॉल को उठा के कचर पट्टी में बैठने का ये आपने बहुत बड़ी बात बहुत बड़ा काम कर दिया। आज मीरा भाईंदर के बागडोर आप लोगों के हाथ में है। आप इतनी बड़ी बिल्डर लॉबी से वो विकलांग कहीं भी छोटी मोटी जगह दे देते उधर चला जाता। क्या आपकी दुश्मनी थी भाई जो आप इस तरह से एक विकलांग के थ्रू निकाल रहे हैं? अब बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात आप लोग करते हो, बहुत कुछ करते हो, मैं भी उठाती हूँ। जब पहले MLA थे जो गलत हुआ मैंने भी बोला, आज आप है मैं आपको बोल रही हूँ। तो भ्रष्टाचार बहुत है मीरा भाईंदर में, पर एक विकलांग के साथ जो गलत चीज़ें हुई इसका क्या जवाब देंगी आप? मैंने एक ही सवाल आपसे पूछा है, कंस्ट्रक्शन की ज़मीन पे एक विकलांग स्टॉल का क्या काम? इसका जवाब मुझे दे दीजिए, बस बात खत्म। जिस तरह से MLA गीता जैन ने सत्ता का इस्तेमाल करते हुए, ताकत और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस दुकान को तहस नहस कर दिया, उसे कचरे में फेंकवा दिया महानगर पालिका की मदद से, ये बहुत बड़ा सवाल MLA गीता जैन पर अब यहाँ पर खड़ा हो रहा है। दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उसको अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो कि एक दुकान उसे उठाकर चोरी करके या रॉबरी करके उसे कहीं दूसरी जगह पर छुपा दिया जाता है, ये एक क्राइम में आता है जो कि संगीन जुर्म में भी कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर रुसूखदार होने के चलते नौघर पुलिस ने केवल NC ली है 504 506 के तहत। इन लोगों को NC में ही पुलिस स्टेशन से दूर कर दिया गया, जबकि यहाँ पर या तो चोरी का मामला दाखिल होना चाहिए था, यहाँ पर रॉबरी का मामला दाखिल होना चाहिए था, वो नहीं किया है। और साथ में ही महानगर पालिका कितनी तत्पर हो गई है कि एक फ़ोन जाने पर एक विकलांग के दुकान को उठाकर फेंक दिया जाता है, उसे तहस नहस कर दिया जाता है, जिसका कई हज़ारों का आज नुकसान हुआ है। इस विकलांग को वो हज़ारों रुपए कमाने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ेगी। और इसी खबर के साथ साथ में मैं उन लापरवाह, उन बेशर्म मनपा के अधिकारियों को भी बताना चाहूँगा कि सालों से आपके पास में जो विकलांग लोग चक्कर काट रहे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट पाने के लिए, उन्हें स्टॉल लगाने के लिए उन्हें सालों से आप लोग भटकाते आ रहे हैं। आप लोग तो खुद AC कैबिन में काम करते हैं, लेकिन ज़मीन पर आकर देखिए, इनकी हाय मत लीजिए। उस महिला की भी हाय किसी एक नेता ने लिया था तो उसका क्या अंजाम हुआ हमारे मीरा भाईंदर शहर की जनता ने देखा। आज इन विकलांगों की भी हाय अगर नेता लोग लेते हैं या मनपा के अधिकारी लोग लेते हैं तो उनका हशर और उनका अंजाम भी वही होगा, ये बात उन्हें याद रखना चाहिए। जिस तरह से आज मौसम बदल गए हैं उसी तरह से हमारे शहर के नेताओं के रंग भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर में आज बारिश हुई है जो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि मौसम का और नेताओं का कोई धर्म नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है और कोई समय भी नहीं होता है, कभी भी अपना वक्त बदल देते हैं। सत्ता आने के बाद में ये किस तरह से अपना दबदबा कायम करते हैं, चाहे वो पैसों के बलबूते पर हो, चाहे दादागिरी के बलबूते पर हो या प्रशासनिक दबाव के चलते वो किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, इसका ताज़ा नमूना आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस गरीब को, इस विकलांग को मनपा प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी, हमारे शहर के नेता न्याय दिलाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।